मैम ठीक है, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं और क्या 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 जी क्या कर मैम रही ठीक। हैं? मैम अभी क्लास ली है सर जैदी की। क्लास कब एंड होती है आपकी? 6 बजे होती है मुझे लगता है ना। जी मैम। अस्सलाम मैम। अस्सलाम मैम। अब ये ना हो आहिस्ता आहिस्ता आपका दिल करे कि आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ही लेनी है। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बच्चों। दिखा दो। बच्चों काफी स्टूडेंट्स आ गए हैं, लेक्चर स्टार्ट कर ही देते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं जरा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अच्छा बच्चों, मैंने आपसे ये कहना था कि आप लोग प्लीज अपने यूजर नेम जो हैं वो अपने रोल नंबर या अपने नेम के साथ करें, क्योंकि कुछ लोगों के मुझे लगता है कि रोल नंबर और नेम की बजाय कोई और ही नाम आ रहा होता है। वो आई थिंक आपकी क्लास में लोग होते भी नहीं है, तो उसको जरा देख लिया करें, क्योंकि अटेंडेंस आपकी जो है वो यही भेजी जानी है। MSc। जी मैम, हमारे तो सही है, ये कुछ बच्चों ने किए हुए हैं, पता कहाँ नहीं। गायब हैं आप? मैं ये पूछने लगी हूँ कि हम स्टार्ट करें लेक्चर अब। यस मैम। जी मैम कर लें, 43 स्टूडेंट्स हो गए हैं। चले कोई बात नहीं, बाकी भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। स्टार्ट कर लें, बाकी 43 हो गए। अब्बास भी शुक्र है बोला है आज कुछ। अब्बास कैसे हैं आप और आपका काम कैसा जा रहा है? तबीयत ठीक रही थी? हाँ जी बिल्कुल मैम, ठीक है। अब मतलब अब नहीं आप करते एज अ वॉलंटियर काम? अभी आजकल ये थोड़ा सा वो दूसरा कर रहा हूँ, कुछ राशन के हवाले से ना। अच्छा अच्छा अच्छा। चलेंगे, आप जो भी काम करें बहुत अच्छा करें, अल्लाह आपको कामयाब करे, बल्कि आपको और इस तरह के काम करने की तौफीक दे। आमीन। अच्छा बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़े थे कुछ वेरिएबल्स पढ़े थे जो कि कन्फर्मिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। उनमें आप लोगों ने इंजेक्टिव नॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, आप डिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि बाज़ औक़ात हम लोग नॉर्म्स को बहुत सी जगहों पे ब्रेक भी कर देते हैं। उसकी भी वजह पड़ी थी कि जब हमें लग रहा होता है कि ये नॉर्म्स को ब्रेक करने का हम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमें कोई नुकसान नहीं होगा, तो वहां पे हम अपनी विशेस के अकॉर्डिंग उसको, उस नॉर्म को या उस चीज को या उस कंडीशन को ब्रेक कर देते हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग नॉर्म्स को तब तक ज्यादा इफेक्टिवली एक्सपीरियंस मतलब उसको उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या उस पर ज्यादा वर्क कर रहे होते हैं जब तक हमें लग रहा होता है कि वो नॉर्म जो है वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है,
उनकी सिग्निफिकेंस को देखते हुए हम उन नॉर्म्स पे ज्यादा वर्क कर रहे हैं। आज अब लोगों ने पढ़ना है कि कंफर्मिटी की बहुत सी मतलब सोशल फाउंडेशंस क्या हो सकती है। मतलब ठीक है कि कंफर्मिटी जो है वो हमारी सोशल लाइफ का या हमारे आप कह सकते हैं कि सोशल इन्फ्लुएंस का एक बेसिक पार्ट है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो कि बहुत से लोग होते हैं कि वो बहुत से टाइम पे अपनी बहुत सी नॉर्म्स को एट अ टाइम या अगर किसी नए ग्रुप के साथ वो अपने आप को आप ये कह सकते हैं कि जोड़ रहे हैं, वहां जाके वो अपनी उस नॉर्म को उस उतनी अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर रहे होते। तो इसकी क्या वजह होती है? तो यहाँ पे उन्होंने कहा है बहुत सी नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में बताया है कि हमारी अगर हम नॉर्म्स को या सोशल फाउंडेशन में दो वजह आती हैं जिनके बारे में हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। एक तो होती है कि हमारी एक्चुअली ये विश होती है कि हम लोगों को पसंद आए या लोग हमें अच्छा समझे। ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है? मैम आ रही है आपकी आवाज। जी यस मैम आ मैम, रही है। आवाज आ रही है। मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग सोशल फाउंडेशन में सबसे पहली मतलब जो कंडीशन होती है सोशल इन्फ्लुएंस की या कंफर्मिटी की, वो दो वजह मतलब दो रीजंस आप कह सकते हैं कि दो काजेज होती हैं या दो वजूहात होती हैं कि हम लोग चाह रहे होते हैं कि लोग हमें पसंद करें। और जब लोग हमें पसंद करें या लोग हमें एक्सेप्ट करें या हमारी कही हुई बात को या हमारी चीजों को वो अप्रूव करें, अप्रूवल हासिल करने के लिए या उस अप्रूवल के चक्कर में एक्चुअली हम चीज़ों को वो हम उन नॉर्म्स को एक्सेप्ट करते हैं, उन नॉर्म्स पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं, खुद को उनके अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे है सोशल कंफर्मिटी में मतलब उसके बाद उन्होंने जो सेकंड नॉर्म्स के बारे में सबसे ज्यादा वर्क किया था कि उन्होंने दो टाइप्स दी थी कि सोशल फाउंडेशन जो होती है सोशल कंफर्मिटी की वो दो तरह से हो सकती है। एक है हमारे पास, उसकी एग्जांपल है आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ होगा, नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस हो सकता है या फिर हमारा इंफॉर्मेशनल सोशल। बच्चों आप मेरे ख्याल में ना अपना म्यूट ही कर दें। अच्छा बच्चों, नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस एक्चुअली वो इन्फ्लुएंस होता है जो कि हम दूसरों के साथ या खुद की आप ये कह लें कि खुद की परसुएशन के लिए या अपनी अप्रूवल के लिए और अवॉइड करने के लिए, रिजेक्शन को अवॉइड करने के लिए हम इन चीज़ों पे ये सोशल इंफॉर्मेटिव नॉर्म्स को ज्यादातर फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे हम सब के अंदर कहीं ना कहीं ये विश होती है कि लोग हमें पसंद करें और लोग हमें अप्रूव करें या लोग हमें जैसे हम हैं वैसे हमें एक्सेप्ट करें, हमें माने। तो ये एक सबसे बेसिक आप कह सकते हैं कि सोशल फाउंडेशन होती है कंफर्मिटी की। हम लोगों ने ऐश की बहुत सी जो रिसर्चेस कल भी पढ़ी थी कि हम ज्यादातर फॉर एग्जांपल क्लोथ उस तरह के पहनना चाह रहे होते हैं कि हमें लगे कि हम अच्छे लग रहे हैं दूसरों को, या हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी ड्रेसिंग को चेंज कर लेते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने टॉकिंग स्टाइल को चेंज कर लेते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इवन अपने उठने बैठने हर स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके साथ अगर दूसरी साइड पे देखें इसके कंट्रास्ट में तो आपको नजर आएगा इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस। अब इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी चीज की, अगर आपके पास कोई टेबल पड़ा है, कोई चेयर है या वैसे कोई चीज है और मैं कहूँ कि इस चेयर की या इस टेबल की हाइट कितनी है या उसकी विड्थ कितनी है, तो आपके पास ऑब्वियसली उसको मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड टूल होते हैं। आप उन टूल्स के थ्रू मेजर करेंगे और मेजर करने के बाद उसका आंसर दे देंगे कि इसकी इतनी लेंथ है, इसकी इतनी विड्थ। इसी तरह जब हम लोग कोई चीज लेने जा रहे होते हैं या आप लोग कोई शॉपिंग करने जा रहे होते हैं तो आप सॉरी बच्चों, आप शॉपकीपर को जाके कोई भी चीज है एग्जैक्ट जो आपके माइंड में होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जूता लेने जा रहे हैं तो वहां पे आप अपना एक स्टैंडर्ड, या आपको पता है कि आपके इस नाप का जूता है या इस नंबर का जूता आपको बहुत अच्छे से फिट आता है, तो आप वहां जाके वो नंबर बोल देते हैं। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि आप ये हिसाब लगाएं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज या कौन सी चीज, या आप डिफरेंट आपके पास ओपिनियंस हों कि फॉर एग्जांपल अगर आप ऑथर्स को पढ़ते हो, नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हो, तो क्या आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा नॉवल राइटर जो है वो ज्यादा अच्छा है या कौन सा अदीब जो है वो ज्यादा अच्छा है, मुस्तनसर हुसैन तारड़ ज्यादा अच्छा है या अमजद इस्लाम अमजद की शायरी ज्यादा अच्छी है या आपको कोई और बहुत अच्छा पसंद है, तो वहां पे उन चीजों को मेजर करने के लिए आपके पास कोई स्टैंडर्ड टूल नहीं है। तो वहां पे आप क्या करते हैं, आप वहां पे अगर आप किसी ग्रुप के साथ बिलोंग कर रहे हैं और अगर आपका वो ग्रुप बहुत ज्यादा कोई अदबी टाइप का है, उसको लिटरेरी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, फॉर एग्जांपल उसको कोई शायर बहुत अच्छा लगता है, वो किसी पोइट के बारे में बताता है, अब आपको उस पोइट के बारे में बेशक कुछ भी ना पता हो,
आप क्या करेंगे उसके इन्फ्लुएंस में, और उस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप भी वही चीज सेलेक्ट करना या वही चीज डिसाइड करना या आप भी उसी चीज की विश करना स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको वो ग्रुप एक्सेप्ट करने लग जाए। तो ये होती है हमारी इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस, जिसमें हम दूसरों का इन्फ्लुएंस इस वजह से ज्यादा ले रहे होते हैं कि हमें लग रहा होता है कि वो इन्फ्लुएंस दूसरों के पास उससे रिलेटेड ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन थी या उसे उन चीजों के बारे में ज्यादा अच्छे से पता था। ठीक है बच्चों, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस अच्छे से आपको समझ आ गया, नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस के दरमियान और इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस के दरमियान। जी मैम। एमएससी और ये बच्चों, परसुएशन से भी रिलेट करता है। जी मुबारक, दोबारा पूछे। मैम मैं पूछ रहा हूँ कि ये परसुएशन से भी रिलेट करता है ये टॉपिक। परसेप्शन से? पर मैम मैं कह रहा हूँ परसुएशन से। परसुएशन से भी रिलेट करा। फॉर एग्जांपल देखे ना कि बाज़ औक़ात कहीं ना हमारे बहुत से सोशल इन्फ्लुएंस जो है वो परसुएशन की वजह से भी हो रहे होते हैं। बाज़ यस औक़ात हम मैम। इसीलिए ज्यादा लोगों के किसी इन्फ्लुएंस में आता है कि हमें लग रहा होता है कि वहाँ वो इस चीज को ज्यादा परसुएट कर रहे हैं। सोशल यस मैम। साइकोलॉजी में बहुत सी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर आप यस मैम। लीडरशिप की थ्योरीज वगैरह पढ़ें या लीडरशिप के कुछ स्टाइल्स पढ़ेंगे, आपको वहाँ पे जाके लगेगा कि वो भी सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में बहुत सी जगहों पे बात कर रहे हैं। यस मैम। तो ये थोड़ी थोड़ी माइनर सा डिफरेंस होता है, उस माइनर डिफरेंस की वजह से हम चीजों को दूसरी जगह कर देते हैं। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे जी क्वेश्चन मैम। करूं, चले नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस की तो हमें समझ आ गई है कि हम चाह रहे होते हैं कि हम एक्सेप्ट हों, हम लोग हमें अप्रूव करें और हमें अच्छा समझे, इस वजह से हम नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस की तरफ चले जाते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस की तरफ हम क्यों जाते हैं? मतलब ठीक है, उसमें भी बेसिक तो यही होता है कि हम यही चाह रहे होते हैं कि लोग हमें अच्छा समझें या हमें अप्रूव करें, लेकिन उसके एक माइनर सा डिफरेंस है कि हमारे अंदर ऑब्वियसली हम इंफॉर्मेशन की तरफ या किसी भी इंफॉर्मेशनल सोर्स की तरफ तभी जाएंगे ना जब हमें लग रहा होता है कि उस चीज में हम उतने ज्यादा अथेंटिक नहीं है या हम उतने ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। अपनी उस एक्यूरेसी को बिल्ड करने के लिए और अपने आप को करेक्ट करने के लिए हम उन चीजों की तरफ ज्यादा जाते हैं। अगर आपके कुछ बचपन की एग्जांपल दूं तो बहुत जगह पे अम्मियां ये कहती होंगी ना, जब आप किसी नए स्कूल में गए होंगे कि आपने उस बच्चे के साथ बैठना जो क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं। अब उसके साथ यस क्यों मैम। बैठना है कि हो सकता है कि उसके इन्फ्लुएंस की वजह से आप वैसा बिहेव करना स्टार्ट हो जाए, या आपने यस मैम। और एक और हमारी सोसाइटी में हर जगह मतलब लड़कों को इस तरह की बातें ज्यादा सुननी पड़ रही होती हैं, लड़कियों को फिर बचत हो जाती है कि अगर लड़का मतलब फॉर एग्जांपल घर में कोई भी बॉय जो है, अगर फॉर एग्जांपल लग रहा है किसी को कि उसकी ये आदत जो है वो थोड़ी सी उसके फैमिली की रिचुअल से अलग है, फैमिली की नॉर्म से हट गया, तो वहां पे वो क्या करेंगे कि फलां दोस्त के साथ या फलां के बेटे के साथ रहता है तो इस वजह से इसने ये चीजें सीखी। यस मैम। अब वहां पे भी वो क्या कहते हैं, मतलब वो चीज आप अपनी मर्जी से सीख रहे हैं, लेकिन वहां पे भी इंफॉर्मेशन होती है कि पता है कि वो ऐसी हरकतें करते हैं तो उससे रिलेट करके आपने ये सीखा है। अब आप वो हरकत क्यों कर रहे होते हैं या आप उस चीज को क्यों अडॉप्ट कर रहे होते हैं? क्योंकि आप अपने दोस्त की तरह बनना चाह रहे होते हैं, आप खुद को उससे बहुत ज्यादा रिलेट करने की कोशिश में ऐसा करते हैं। तो सोशल इन्फ्लुएंस का ये जो मतलब हम अपनी एक्चुअली अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए इस वजह से इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस की तरफ जाते हैं, ताकि वो लोग जो हमसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं हम उनके साथ रहेंगे तो बहुत से देखने वाले लोग भी हमें उन्हीं की तरह का समझें। तो ये भी एक बेसिक टाइप और ये बेसिक फाउंडेशन होती है सोशल कन्फर्मिटी की। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मतलब जैसे हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जहाँ पे बहुत से इवन बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं जिसमें बारे में अगर आप उनके घर से बहुत सी उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेंगे तो कहा जाएगा कि बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छा बेटा है, घर वालों की बात बहुत अच्छे से मानता है, बहन भाइयों के साथ इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता है, मोहल्ले वालों के साथ बहुत अच्छा है, इवन टीचर्स के साथ उसका जो बिहेवियर है बहुत अच्छा है। लेकिन वहां पे फॉर एग्जाम्पल अगर उसने कोई रूल ब्रेक किया है या किसी को पता चल जाए उसने फलां रूल ब्रेक किया है, तो आपको लगता है कि उस रूल ब्रेक करने की वजह से वो इंसान जो है वो एक अच्छे पर मतलब आप ये कह लें कि वो एक गुड पर्सनैलिटी से एक बैड पर्सनैलिटी की तरफ चला गया। तो ऐसा क्यों होता है? इस पे जो सबसे ज्यादा रिसर्चेस की थी वो बच्चों फिलिप जिम्बार्डो ने की थी। उसकी सारी रिसर्चेस एक्चुअली ये कह रही थी, मतलब उनका आप कह सकते हैं कि निचोड़ ये था, कंक्लूजन ये था कि एक्चुअली ये सिचुएशन होती है
और सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं। और बाज़ औक़ात वो सिचुएशनल फैक्टर्स जब आपकी आइडेंटिटी को, या आप ये कह लें कि हम सब लोगों का एक बच्चों सेफ पॉइंट होता है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि हम सब लोगों की एक कवरिंग होती है इर्द-गिर्द। हम कभी भी उस कवरिंग से या उस लिमिट से आगे नहीं जाना चाह रहे होते हैं, कि हमें लग रहा होता है कि हम ये चीज़ें सिर्फ यहाँ तक कर सकते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी एक लिमिट है, हमारी एक सेफ साइड है, या हमने अपने इर्द-गिर्द आप ये कह सकते हैं कि एक सेफ ज़ोन बनाया होता है। तो ज़िम्बार्डो का कहना था कि जब किसी भी पर्सन की सेफ ज़ोन को आप टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वहाँ पे वो पर्सन एक्चुअली, आप बेशक उसको ये कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा सिटीजन है, वो बहुत अच्छी तरह से लोगों के साथ डील करता है, वो हर तरह से एक अच्छी और एक आइडियल पर्सनालिटी है, लेकिन उसने फलां सिचुएशन में एक ऐसा बिहेवियर क्यों शो किया? क्योंकि वो सिचुएशन उसकी उस सेफ जोन पे अटैक कर रही थी, और वो उस सिचुएशन एक्चुअली उसकी आइडेंटिटी को अटैक कर रही थी, वो उन चीज़ों को अटैक कर रही थी। ओबियसली हम हर जगह हम क्या कहते हैं कि सोशल इन्फ्लुएंस में हम लोगों ने हर जगह यही पढ़ा है कि हम लोग लोगों के सोशल इन्फ्लुएंस में आते ही इस वजह से हैं कि वो हमें एक्सेप्ट करें। जब हमें लग रहा होता है कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां अगर हम उस सिचुएशन के अगेंस्ट अपना राइट या अपना कोई भी आपका ओपिनियन है उसको रेज नहीं करेंगे, तो वो सिचुएशन किसी न किसी तरह से आपकी आइडेंटिटी पे इफेक्ट करेगी। वहां जाके फिर आप उस रूल को ब्रेक कर देंगे। आपने कई दफा ये देखा होगा कि बहुत से, अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, अब हमने बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे देखे हैं जो कि कई सालों से किसी एक पार्टी में होते हैं, और उन्होंने वो पार्टी कभी छोड़ी भी नहीं होती, लेकिन रिसेंटली अगर आपको पता चले कि वो कोई एक पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में चले गए हैं, आप उस पर्सन की इज्जत ही सिर्फ इस वजह से बहुत कर रहे हैं कि उसने उस पार्टी को कभी भी नहीं छोड़ा, या उसने लोगों के साथ कभी भी हिपोक्रेसी नहीं की। लेकिन अब वो पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में क्यों गया? अब आपको पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना ठीक है, बुरी बात नहीं है, लेकिन हम अगर उसे बहुत बुरा हमारे कल्चर में समझा जाता है, या हमें लगता है कि हम अपनी जो सारी लॉयल्टी है उस लॉयल्टी को चेंज कर देते हैं, तो उसकी वजह क्या होती है? हो सकता है उसकी वजह ये हो कि उस पार्टी में एक्चुअली उसकी पर्सनैलिटी पे अटैक हो रहा हो, या उसकी पर्सनल जोन पे किसी ने अटैक कर दिया हो, या उसके सेफ जोन पे किसी ने अटैक किया हो, जिसकी वजह से वो उस चीज से आगे निकल गया। इससे रिलेटेड आपने बहुत सी ऐसी मूवीज देखी होंगी, स्पेशली इंडियन मूवीज और थोड़ी तामिल मूवीज ऐसी होती हैं कि जिसमें क्या होता है कि एक पर्सन बहुत अच्छा है, अब उसकी फैमिली के साथ कुछ गलत हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी वही करना स्टार्ट कर दे। ये एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल है कि जो कि आपसे रिलेट नहीं करती, लेकिन अगर आपको सिर्फ समझाने के लिए कि जहाँ पे आपके जो सेफ जोन है आपका, जब उस पे कोई अफेक्ट हो रहा होता है, तो वहाँ पे आप कितने भी अच्छे या कितने भी डिसिप्लिन या कितने भी, आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड पर्सनालिटीज क्यों ना हो, वहाँ पे आप उस चीज को तोड़ के उस रूल को ब्रेक कर, क्योंकि आपको तब लग रहा होता है कि ये रूल, ये चीजें आपके लिए नहीं है, या ये रूल, ये चीजें आपको अफेक्ट कर रही हैं किसी ना किसी तरह। अब ज़िम्बार्डो की जो सारी रिसर्चेस थी वो इन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस कर रही थी। वो कहता है कि जब हम डिफरेंट हमारे रोल्स होते हैं ना सोसाइटी में, जब सोसाइटी में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा आ जाती है, मतलब इनइक्वालिटी होना स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे सोसाइटी में बहुत से जो अच्छे लोग भी होते हैं ना, फिर वहाँ पे उन चीजों को ब्रेक करने की उन्हें जरूरत पड़ जाती है, और वहाँ पे उन्हें अपना एक अलग से ओपिनियन रेज करना जरूर पड़ जाता है। अब आप इस तरह के बहुत से ओपिनियन देखेंगे। रिसेंटली अगर आप अमेरिका में देखें, तो वहाँ पे जो मूवमेंट चल रही है उनकी, वैसे इस तरह की मूवमेंट उनकी पहले भी बहुत चलती रही हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कोई ऐसी मूवमेंट होती है जो कि हिस्ट्री में बहुत ज्यादा जगह बना लेती है। अगर आपने फेमिनिस्ट थ्योरी के बारे में सुना हो, 1970s 1980s में, तो मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में औरतों ने जो तहरीक चलाई थी, उसके नतीजे में जो आपके बहुत से राइट्स हैं, मतलब क्योंकि वहाँ की कंट्रीज में इवन इस्लाम ने तो औरत को बहुत ज़्यादा सारे बच्चों राइट्स दिए हुए हैं, लेकिन वहाँ की कंट्रीज में उनके पास ये सब राइट्स नहीं थे। अब आपको लगता है कि वो कंट्री जो आके हम लोगों को ये सिखा रहे होते हैं कि हम लोगों ने ये हक देना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, वहाँ पे औरतों की हालत पहले बहुत बुरी थी, लेकिन उन मूवमेंट्स के रिजल्ट में वहाँ पे इतनी चेंजेस आई। इसी तरह अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की, आपने बहुत सी जगह पे ये नाम पढ़ा होगा कि वहाँ पे जो सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, कि शहर, मतलब अगर एक सिटीजन है तो उसके भी कुछ ना कुछ ओपिनियंस हो सकते हैं। एक सिटीजन है तो हम किसी भी गवर्नमेंट का या स्टेट का ही सिर्फ राइट नहीं है कि सारे राइट सिर्फ उसी के नहीं होते, बल्कि वहाँ पे रहने वाले लोगों को भी बहुत से राइट्स। अब बीइंग अ टीचर, अब हर राइट मेरा राइट नहीं है, क्योंकि मेरी बहुत सी ड्यूटीज भी हैं,
जो कि एक्चुअली स्टूडेंट्स का राइट होता है। तो हमारी सोसाइटी में हर जगह पे बैलेंस तभी क्रिएट होता है जब हम सोसाइटी के राइट्स को और राइट्स, क्योंकि जब बच्चों हम अपने राइट्स ठीक तरह से या अपनी ड्यूटीज ठीक तरह से पूरी कर रहे होते हैं ना, तब तक सोसाइटी बैलेंस में चल रही होती है। क्योंकि जब आप अपनी ड्यूटी ठीक तरह से पूरी कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपका राइट भी ठीक तरह से मिलने लग जाता है। इसी तरह बच्चों, अगर आपसे ये बहुत सी जगहों पे ये भी कहा जाता है कि हम सब लोगों के साथ एक ही तरह से बिहेवियर या एक ही तरह बाज़-औक़ात हम कंफर्मिटी को इसीलिए चैलेंज कर देते हैं। मतलब उसकी भी बहुत सी रीजंस होती हैं, जिसमें से कुछ रीजंस ये भी होती हैं, मतलब अगर बेसिक मोटिव्स उसका जो बताया जाता है, इस वजह से भी हम लोग बहुत सी चीजों को ब्रेक करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर, हर ह्यूमन बीइंग के अंदर एक नीड होती है कि हम दूसरों से यूनिक लगे, हमारे अंदर चीजें दूसरों से बिल्कुल हट के हों, हम दूसरों से अलग लगें, कोई काम ऐसा करें कि लोग हमें अलग से पहचानें, या कोई चीज ऐसे करें। इवन कई दफा आप इवन अगर यूनिवर्सिटी आते हैं, लड़कियों में थोड़ा ये ज्यादा होता है, मुझे लगता है लड़कों में इतना नहीं होता, तो वहां पे होता है कि हम ड्रेसिंग ऐसी करके जाएं कि बाकी सब लोग बस ये देखें उसे कितनी यूनिक ड्रेसिंग की है। यूनिक इन द सेंस कि वो सबसे हटके हो और अच्छी हो, दूसरों को अपील करे और दूसरों को और मतलब या दूसरी लड़कियों को अच्छी लगे। मतलब लड़कियों में इस चीज की बहुत जेलसी होती है ना, तो वहां पे भी हम बाज़-औक़ात कंफर्मिटी को कहीं ना कहीं ब्रेक कर देते हैं, अपनी नॉर्म्स को ब्रेक कर देते हैं, उन चीजों को आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक करने लगते हैं उस यूनिकनेस को हासिल करने के, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि ये यूनिकनेस है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह पावर है, बाज़-औक़ात हम कंफर्मिटी इसीलिए नहीं कर रहे होते कि हमें लग रहा होता है कि हमारे पास इतनी पावर है कि हम अगर रूल्स को तोड़ेंगे या हम जो हमारी नॉर्म्स हैं सोसाइटी के, अगर हम उसे ब्रेक भी कर देंगे तो हम पे कोई इफेक्ट हो ही नहीं सकता। इसीलिए नहीं हो सकता कि हम पे हमारे पास पावर है। आपने बहुत से ऐसे इंसिडेंट देखे होंगे कि वो इंसिडेंट सिर्फ आपको उनसे रिलेटेड सारी डिटेल सिर्फ सोशल मीडिया पे नजर आ रही होंगी, लेकिन उनसे रिलेटेड आपको कोई भी डिटेल अपने नेशनल टेलीविजन पे या अपने नेशनल मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं नजर आती। और वो चीज या वो कोई भी इवेंट या इंसिडेंट इतनी आसानी से या इतनी सफाई से वहां से खत्म हो जाता है कि आप खुद भी हैरान रह जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे उसका इतना ज्यादा शोर होता है कि वहां पे आप उस चीज को दबा नहीं सकते। ठीक है बच्चों, एमएससी समझ आ रही है? जी मैम। अगर बच्चों यहाँ कोई भी चीज आपको कोई भी पॉइंट कहीं से क्लियर नहीं भी हो रहा तो आप प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा, चुप करके मत बैठे रहिएगा, ये ना हो आपको बाद में ना कुछ समझ आए। अच्छा बच्चों, यहाँ तक तो था कि हमारा कंफर्मिटी से रिलेटेड था। अब अगर आपसे मतलब कहीं ना कहीं हर जगह पे हमारे इमोशंस भी हमारी बहुत सी सोशल नॉर्म्स पे या हमारी जितनी भी सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड चीजें ऑब्वियसली वो भी हैंड इन हैंड ही चलती रहती हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इमोशनल मतलब इमोशनली हम किस किस तरह से अफेक्ट हो सकते हैं कंफर्मिटी से या सोशल इन्फ्लुएंस से, तो आपको क्या लगेगा? कई दफा आपने ऐसा भी देखा होगा बच्चों कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं या कोई चीज देख रहे हैं, आप उसे इतना ज्यादा एंजॉय नहीं भी कर पा रहे, लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द के लोग उसे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं तो आप भी उन्हीं की तरह के इमोशंस शो कर देते हैं। हो सकता है आपको चीज बिल्कुल अच्छी ना लग रही है, लेकिन आप मेजोरिटी की वजह से उनका साथ देने पे मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें ये चीज अच्छी लग रही है तो हमने भी वैसा शो करना है, क्योंकि इससे हमारा ग्रुप खुश होता है या इससे आपको लग रहा होता है कि ग्रुप नाराज ना हो जाए। अब ग्रुप में कोई भी चीज, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके बहन भाई हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो उन कल्चर्स में भी जैसे हमारा कल्चर है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके इर्द गिर्द के लोगों उनके साथ अगर कुछ मिस हैपनिंग हो गई है या कुछ गलत हो गया तो आप क्या करेंगे? आप ऑब्वियसली उनके साथ वही इमोशंस शेयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस इन्फ्लुएंस यहाँ पे हमारा प्रेशर या सोशल इन्फ्लुएंस ये होता है कि अगर हम इस मौके पर उनका साथ नहीं देंगे तो उन्हें ये लगेगा कि हम उनके साथ ही नहीं है या हमें उनका दुख फील ही नहीं हो रहा उस तरह से। हो सकता है आपको वो दुख बिल्कुल भी वैसा फील ना हो, लेकिन आप सिर्फ अपने इमोशंस को उनकी तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हो। बच्चों यहाँ तक क्लियर है सब? यस मैम। इसी तरह बच्चों अब आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है,
मतलब बहुत ही छोटी सी है। आपने डिफरेंट रिसर्चेस वगैरह पढ़नी है, आपकी जो बुक है उसमें भी उसके बारे में काफी कुछ बताया कि क्या मतलब, एक क्वेश्चन है कि क्या मतलब यहाँ पे सोशल कंफर्मिटी में या ये कंफर्मिटी की टेंडेंसी में मैन वुमेन में कोई डिफरेंस होता है, और अगर होता है तो किस तरह से होता है। अगर नहीं होता किसी कल्चर में, या अगर कोई रिसर्च ये कह रही है कि डिफरेंस नहीं होता, तो नीचे उसने कोई ना कोई वजह भी बताई है। तो आपने ये एक छोटी सी असाइनमेंट है आपकी, आपने ये मुझे उस दिन मंडे को बताना है, ठीक है बच्चों? मैम एक दफा दोबारा ओके मैम। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एमएससी आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने मतलब आपको जो बुक दी हुई है वहां पे भी ये टॉपिक है। उस बुक के अलावा आपने डिफरेंट रिसर्चेस भी देखेंगे ना, आपको नेट से बहुत से आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे। आपने ये देखना है कि क्या कन्फॉर्मिटी की टेंडेंसी में मैन वुमेन में मतलब कोई ना कोई जेंडर डिफरेंसेस होता है या नहीं होता। और अगर जेंडर मतलब कुछ रिसर्चेस में भी कह रही होंगी जेंडर डिफरेंसेस है, कुछ कह रही होंगी नहीं है, कुछ कह रही होंगी इक्वल होता है, तो आपने मतलब उन रिसर्चेस में फिर उसकी रीजन भी लिखी होती है। तो जी आपने मैम। वो अच्छे से पढ़ के आना है कि अगर कोई रिसर्च ये कह रही है कि हाँ कल्चर में या उसके कल्चर के लिहाज से ऐसा है कि कंफर्मिटी में डिफरेंस नहीं होता, तो उसकी क्या वजह है, वजह भी साथ होगी ना, तो वो चीजें आपने बतानी है। जी ठीक है मैम। क्लियर हो गया सबको? जी मैम। यस मैम। अच्छा बच्चों, उसके बाद है, यहाँ तक तो था हमारा कंफर्मिटी से रिलेट कर रहा था। कंफर्मिटी के बाद हम लोगों ने एक और पढ़ी थी, अगर आपको याद आ रही हो, कंप्लायंस। क्या होती है कंप्लायंस? हाँ जी लरेब, कंप्लायंस क्या होती है? मैम रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना या एसओपी को फॉलो। उसामा थोड़ा ऊंचा बोले, मुझे आपकी आवाज आ रही है लेकिन थोड़ी स्लो आ रही है। कंप्लायंस उसे कहते हैं कि जैसे किसी कंपनी का रूल या रेगुलेशन या एसओपी है तो उसे फॉलो करना। कंप्लायंस का मतलब होता है, मतलब कंफर्मिटी में तो बाजू का होता है ना, आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपने उस सोशल प्रेशर को अपने ऊपर अप्लाई करना है या नहीं करना। लेकिन कंप्लायंस में क्या होता है, कंप्लायंस में एक्चुअली आपके ऊपर वो चीजें आप कह सकते हैं कि वो प्रेशर इंड्यूस किया जाता है कि आप अथॉरिटी पर जरिए अथॉरिटी मैम। अथॉरिटी पर्सन की तरफ से हो सकता है, आपके घर वालों की तरफ से हो सकता है। इसमें अथॉरिटी पर्सन आप एक्चुअली बाजू का, फॉर एग्जांपल जैसे आप कई दफा फ्रेंड्स ग्रुप आपके ऊपर कुछ चीजें डाल देते हैं, मतलब अब वो एक अथॉरिटी नहीं होता लेकिन आपको वो लग रहा होता है, वहां पे आप कह सकते हैं कि उनका आपका उनके साथ रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग था, तो वो रिलेशनशिप की वजह से आप पे वो चीजें डाल रहे हैं कि आपने वो चीजें इस तरह से करनी है तो बस वो ऐसे ही करनी है। ठीक है बच्चों, समझ आइए? नहीं मैम, इसका मीनिंग यहाँ पे, इसका मैं मीनिंग दोबारा तो बता मतलब ये अपना बिहेवियर्स वगैरह को नहीं शो करता। बच्चों, मतलब मैम फोर्सफुल कोई काम करना। मतलब इतना ज्यादा फोर्सफुली नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं वो फोर्स होती है। अब आप जब ये काम कर रहे होते हैं ना कंप्लायंस में, कंप्लायंस को बाजू का हम ओबीडियंस के साथ इंटरकनेक्टेड भी कर देते हैं, लेकिन मैम रूल और ऑर्डर को रूल और ऑर्डर में कर देते हैं, लेकिन रूल और ऑर्डर एक ऐसी चीज है जो आप पे इम्पोज कर दी जाती है कि अब आपने ये करना ही है। अब वहां पे आपके जैसे अभी मुबारिक ने कहा था कि वहां पे ये बाजू का अथॉरिटीज की तरफ से भी हो जाती है, क्या अथॉरिटी फिगर है, अब उसने अगर आपके ऊपर कोई रूल एंड रेगुलेशंस लगाई हैं तो ऑब्वियसली आप पे प्रेशर है, आपने वैसा काम करना ही है जो भी उन्होंने आपको काम दिया। ठीक है, बाजूकात ये अथॉरिटी फिगर की तरफ से नहीं होती। बाजूकात ये होता है कि हम डिफरेंट इमोशंस की रिस्पेक्ट में भी ऐसा कर देते हैं, जैसे हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट में उनकी बहुत बातें मान रहे होते हैं, नो डाउट हमारे लिए अथॉरिटी फिगर भी होते हैं एट अ टाइम। फिर इसी तरह हम अपने बहन भाइयों की बहुत सी बातें मानते हैं, फिर हम अपने दोस्तों की बहुत सी बातें मान रहे होते हैं। तो वहां पे डिफरेंट सिचुएशन में कंप्लायंस इस तरह से हो सकता है। तो एक रिसर्च में ये कहा गया था, मतलब बुक में आपके पास होगी तो आपको वहां से भी मिल जाएगी हेल्प थोड़ी, के बाज़ औक़ात हम कंप्लायंस एक्चुअली कर इस वजह से रहे होते हैं कि हमारे अंदर कुछ टेंडेंसीज होती हैं कि हम फ्रेंडशिप को या चीज़ों को हासिल करने के लिए, उसने जो उसकी रिसर्च में जिमार्डो के बच्चों ये रिसर्च थी। एक मिनट बच्चों, टाइम खत्म होने वाला है, मैं आपको दोबारा से आपको कनेक्ट करती हूँ। मुझे ये बताएं कि मैं अटेंडेंस अभी ले लूँ या फिर नेक्स्ट क्लास में लूँ?
मैम अभी अटेंडेंस ले लें। और मैम एक क्वेश्चन और है, आपके नेम से यहाँ पे 2 नेम शो हो रहे हैं, एक तो आप हैं, उसके साथ होस्ट लिखा है, दूसरा बंदा कौन है? बच्चों वो भी मैं ही हूँ। वो कैसे मैम? मुझे इसलिए कि मैंने मोबाइल से भी करेक्ट किया था, क्योंकि लैपटॉप पे तो मैं आपका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकती ना। क्या बच्चे पूछ रहे थे, मैं क्या पता नहीं मैम का, तो शायद किसी और ने मैम का नाम लिखे। नहीं बच्चों मैं ही। अच्छा बच्चों, कैडिन की रिसर्च थी जिसमें उसने कंप्लायंस के कुछ वेज बताए थे। चलेंगे वेज हम बाद में पढ़ते हैं, पहले मैं तब तक आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ। जी मैम। अच्छा बच्चों, यहाँ पे 46 पार्टिसिपेंट्स हैं। अब पहले भी मुझे लगता है अभी तक इतने ही आए हैं, बाकी तो अभी कोई आया भी नहीं है नया। जी मैम इतने ही आए हैं। मैम 2 लोगों का ग्रुप में मैसेज आया है कि उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। इनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। अब चलो होने के बाद में आ जाइएगा, मैं दोबारा से अटेंडेंस ले लूंगी अगर वो ना अब हुए। मैम शाज़ेब भी है उसमें। शाज़ेब तो है, मुझे नजर आ रहा है शाज़ेब तो। अच्छा बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कि कंप्लायंस की क्लैडियन की रिसर्च में उसने कुछ एस्पेक्ट्स बताए थे कि उन एस्पेक्ट्स की वजह से हम एक्चुअली कंप्लायंस को सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल था फ्रेंडशिप लाइकिंग, यानी कि कहीं हम सब, जैसे हम लोगों ने इतनी देर से कंफर्मिटी में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि हम लोगों के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, और इस क्योंकि जब आप किसी न किसी स्ट्रेंजर के साथ मिलते हैं, किसी अजनबी पर्सन से मिलेंगे, तो आपको लगेगा मे बी वो आपको पसंद ना करे, लेकिन दोस्तों के बारे में बड़े श्योर होते हैं। मतलब वहाँ पे आपका सेल्फ स्टीम या आपका मोटिवेशन लेवल या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। वहाँ पे आप ऐसी कोई बात नहीं फील कर रहे होते कि वो आपको अच्छा समझेंगे या बुरा समझेंगे, आपको पता है वो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उस एक्सेप्टेंस की वजह से भी हम कंप्लायंस को कर रहे होते हैं। सेकंड स्ट्रेटजी जो अकॉर्डिंग टू क्लैडियन थी वो थी कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, कि हम अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, या कंप्लायंस आपके ऊपर लोग क्यों डालते हैं, अथॉरिटी फिगर या आपके घर वाले हो या कोई भी हो, इसी ताकि आप अपनी कमिटमेंट को टाइम पे पूरा कर सकें और आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी आए, आपके बिहेवियर के लिहाज से कंसिस्टेंसी आए, आपके एक्शंस के लिहाज से कंसिस्टेंसी आए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप किसी जॉब पे जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों सोशल साइकोलॉजी आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। सिर्फ सोशल साइकोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी की हर ब्रांच ही आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग में भी किसी ना किसी तरह से वर्क कर रही होती है। थर्ड वन जो दिया गया था वो था स्कैर्सिटी था। स्कैर्सिटी में ये होता है कि बच्चों हम में से हर कोई, जो हम सब लोग जो हैं, वो अपने आप को हर तरह से डिफरेंट हर्डल से, अगर आप किसी भी तरह से वो सिक्योर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब मिल जाए तो हम जॉब के थ्रू खुद को सिक्योर करना चाह रहे होते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो हम एजुकेशन के थ्रू अपनी पर्सनालिटी को सिक्योर कर रहे होते हैं। इसी तरह मतलब हमारी पूरी लाइफ सिक्योरिटी को सस्टेन करने में और इनसिक्योरिटी को खत्म करने के चक्कर में ही चलती रहती है। ये थर्ड वजह, मतलब आप कह सकते हैं कि थर्ड रीजन होती है हमारी कंप्लायंस की। उसके बाद है बच्चों रेसिप्रोसिटी। अब रेसिप्रोसिटी क्या होती है कि हम एक्चुअली, अगर हम किसी को कभी ना कभी अगर कोई फेवर दे रहे हो तो हम भी इन रिटर्न उससे वही फेवर पा रहे होते हैं। कि अगर हमने किसी एक टाइम पे या किसी को कोई फायदा पहुंचाया था तो अपने किसी दोस्त को पहुंचाया था, अपने किसी रिलेटिव को पहुंचाया था, बहन भाई की किसी तरह से हेल्प की थी, तो आप हमेशा ये चाह रहे होते हैं कि जब आपको उनकी जरूरत पड़े तो विदाउट एनी हेजिटेशन आपकी हेल्प करें। इस वजह से यहाँ पे भी ऐसे मौके पे भी हमें कंप्लायंस
कहीं ना कहीं शो करना पड़ता है। उसके बाद हमारी सोशल वैलिडेशन है। कंप्लाइंस की रिक्वेस्ट हाय दिल से मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि मैम म्यूट करते हैं सबको। कल मैं नंबर ले आना फिर आने तो मैं तेरे 10 नंबर सेव करना अपने मोबाइल में तो ना डिग्री लगे दाद नहीं होते लिखा है मैं लड़कियां को डिग्री लगाने का मम्मा डांटी अच्छा बच्चों, एक सोशल वैलिडेशन होती है। सोशल वैलिडेशन ये होती है कि फॉर एग्जांपल हम लोग अपने आप को करेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोग हमेशा ये चाह रहे होते हैं कि हम हमेशा करेक्ट रहें। एक अभी हम लोगों ने जैसे पढ़ा भी था, इंफॉर्मेशनल नॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, फिर नॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन नॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे भी कंप्लायंस में भी वो चीजें इस वजह से आ रही होती कि हम अपने आप को करेक्ट करने के लिए भी लोगों के इन्फ्लुएंस को, लोगों के प्रेशर को किसी ना किसी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं भी, क्योंकि आपको पता है बच्चों, अगर हम ये चाह रहे हैं कि लाइफ में अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छी कोई स्टेटस वाली जॉब मिल रही है, चीजें मिल रही हैं, तो उनके साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। तो अगर इसका नेगेटिव वे देखें तो कंप्लायंस में कहीं ना कहीं हम कंप्लायंस को इस वजह से एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि हम खुद को उस ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आजाद करवाना चाह रहे होते हैं, हम फ्री फील करना चाह रहे होते हैं। इस वजह से हम कंप्लायंस को एज इट इज अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं और एज इट इज उसे जैसा जैसी है वैसे है की बुनियाद पे लोगों के बहुत सी बातों को मान लेते हैं। एंड द लास्ट वन है अथॉरिटी। ऑब्वियसली जैसे मुबारक ने भी अभी क्लास में बोला था कि अथॉरिटी की वजह से भी कंप्लायंस जो है वो सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है। जितनी ज्यादा आपकी अथॉरिटी होगी, आपका स्टेटस होगा, वो जॉब के लिहाज से है, वो किसी और तरह से है, जो भी है, तो वहां पे वो उतनी ही ज्यादा आप पे अफेक्ट कर रही होती है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स हैं, टैक्टिक्स है फ्रेंडशिप को लेके, कि हम लोग फ्रेंडशिप को मतलब, या हम लोग इंटीग्रेशन को क्यों लाइक कर रहे होते हैं, इंग्रेटिएशन को। कुछ बेसिक टैक्टिक्स है कि जिनकी वजह से मतलब जिन पे हम ज्यादातर वर्क कर रहे होते हैं, कि हम लोग क्यों चाह रहे होते हैं कि लोग हमें पसंद करें, या हम क्यों चाह रहे होते हैं कि हम आपस में लोगों के दूसरे मतलब ये क्यों चाह रहे होते हैं हम। इनग्रेटिएशन क्या होता है बच्चों? इनग्रेटिएशन एक्चुअली होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की अप्रूवल हासिल करना चाह रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ एग्रीइंग ऑन टू देयर व्यूज, के वो उनका जो भी व्यू है या उनकी जो भी पॉलिसी है, उनका जो भी थिंकिंग स्टाइल है, वो जो भी बात कह रहे हैं, हम उसको जैसा है वैसा है कि बुनियाद पे क्यों एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि इन रिटर्न हम ये चाह रहे होते हैं कि वो लोग हमें अच्छा समझें। अब इसकी वजह कौन कौन सी होती है वो पीछे हम लोगों ने बहुत सारी वजह पढ़ी है, कि इसमें अथॉरिटी की वजह से कर रहे होते हैं, इसमें हम अपनी सोशल वैलिडेशन की वजह से कर रहे होते हैं, डिफरेंट और चीजें। अब है कि बाज़ औक़ात मतलब इनग्रेटिएशन, जो कौन सी इनग्रेटिएशन की ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि सबसे ज्यादा इजीली या इफेक्टिवली वर्क कर रही है। इसमें सबसे पहले है फैक्ट्री टेक्निक्स। फैक्ट्री में क्या होता है, हमें लग रहा होता है कि हम अगर दूसरों की किसी ना किसी तरह से या किसी ना किसी लिहाज से तारीफ करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा समझेंगे, या हमारी बातों को या हमारी एक्सेप्टेंस जो है वो उस मौके पे बहुत ज्यादा हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी, लोग हमारी बातों को ज्यादा अच्छे से समझेंगे। या अगर हम फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप किसी दोस्त की किसी बात पे तारीफ क्या कर रहे होते हैं, बल्कि बाजू का तक घर में किसी बड़े बहन भाई की तारीफ कर रहे हो तो वो आपसे फौरन पूछता भी है तो कोई काम तो नहीं करवाना या कोई पैसे तो नहीं चाहिए कि आज तो मेरी बड़ी तारीफ करो। अब वहां पे क्या होता है कि आप पहले तो उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन तारीफ के रिटर्न में एक्चुअली आप कहीं ना कहीं अपनी कोई ना कोई सिग्निफिकेंस हासिल करना चाह रहे होते हैं। अगर आपको जिन्हें पैसों की जरूरत है या आपको किसी और काम में उसकी हेल्प चाहिए है, तो वहां पे आप उन चीजों को लेने की खातिर ये सब कुछ कर रहे होते हैं। अच्छा बच्चों, ये कॉल एंड होने वाली है तो आप दोबारा से जरा ज्वाइन कर लीजिएगा।